हरिओम विठल। प्यारे भक्तों, संत नामदेव जी महाराज संतों में शिरोमणि संत वे हैं। संत नामदेव जी महाराज के घर के पास में परिसा भागवत नाम का एक ब्राह्मण भी रहता था और उसे अपनी विद्या पर अहंकार हो गया था। संत नामदेव जी महाराज को ये मालूम हो गया था कि परिसा भागवत को अपनी विद्वत्ता का घमंड हो गया है, इसलिए वह ऐसा व्यवहार करता है कि कोई उसको विद्वान कहे, उच्च कोटि का ब्राह्मण कहे और उसे प्रणाम करे। संत नामदेव जी महाराज अपनी भक्ति में मगन रहते हैं। परिसा भागवत के पास एक पारसमणि था। उस पारसमणि से लोहे को सोना बना करके बाजार में बेच करके अपने घर का गुजारा करता था। संत नामदेव जी महाराज की परिवार की आर्थिक स्थिति भी कमजोर ही थी, बड़ी मुश्किल से घर चलता था। लेकिन संत नामदेव जी महाराज इन चमत्कारों में विश्वास नहीं रखते थे। वे केवल विठल भक्ति में ही आनंद लेते थे, उसी में मगन रहते थे। संत नामदेव जी महाराज अपने विठल भगवान की भक्ति में इतने लीन रहते कि उन्हें घर गृहस्थी का ध्यान ही नहीं रहता। संत नामदेव जी की पत्नी राजाई उनको बार बार इस बात की और संकेत करती कि घर परिवार की तरफ भी थोड़ा सा ध्यान दिया करो। अब बच्चे भी बड़े हो रहे हैं, उनकी भी परवरिश के लिए थोड़ा बहुत धन की व्यवस्था करें। संत नामदेव जी महाराज कह देते कि हाँ व्यवस्था करेंगे, आप चिंता न करें, और अपनी भक्ति में मगन हो जाते। संत नामदेव जी की पत्नी राजाई की मित्रता परिसा भागवत की पत्नी से थी और परिसा भागवत की पत्नी ने संत नामदेव जी की पत्नी राजाई से कहा कि देख सहेली, मेरे पास एक पारसमणि है जिससे मैं लोहे को सोना बना करके बाजार में बेच करके हम अपनी जरूरत की चीजें लेकर के आ जाते हैं। तुझे भी मैं वो पारसमणि एक दिन के लिए दे देती हूँ। तेरे घर में जो भी लोहा पड़ा है उसे तू सोना बनाकर उससे अपनी गरीबी दूर कर ले। और उसने अपने घर से वो पारसमणि ला करके संत नामदेव जी की पत्नी राजाई को दे दिया। राजाई ने बड़ी खुश होकर के घर के अंदर जितना भी लोहा पड़ा था उसको सोना बनाया और उससे सोने को बाजार में ले जा करके बेच करके उस प्राप्त धन से उसने अन्न खरीदा और बच्चों के लिए, अपने लिए और संत नामदेव जी के लिए नए वस्त्र खरीदे। और आज बड़े ही खुशी से उसने बड़े सुंदर सुंदर पकवान बनाए और नए कपड़े पहन करके और बच्चों को भी नए कपड़े पहना करके वह बड़ी खुश लग रही थी। संत नामदेव जी महाराज जब विठल भगवान के मंदिर से भक्ति करके घर लौटे तो उन्होंने देखा कि उनकी पत्नी राजाई आज नई साड़ी पहने हुए थी, नए कपड़े पहने हुए थी और बच्चे भी नए कपड़े पहने हुए थे। जब उनके सामने भोजन आया तो वह भी आज बड़ा ही सुंदर और स्वादिष्ट भोजन था। संत नामदेव जी महाराज ने पूछा कि ये भोजन कहाँ से लेकर के आई हो। तब राजाई ने उनसे सारी बात कही तो संत नामदेव जी महाराज ने कहा कि वो पारसमणि मुझे दो। संत नामदेव जी की पत्नी ने कहा कि पहले आप भोजन कर लीजिए, उसके बाद पारसमणि ले लीजिए। संत नामदेव जी ने कहा कि नहीं, पहले वो पारसमणि मुझे ला करके दो, उसके बाद ही भोजन करूंगा।
संत नामदेव जी ने वो पारसमणि लेकर के और नदी में जाकर के डाल दिया, नदी के अंदर फेंक दिया और वापस घर आकर के उन्होंने भोजन किया। शाम के समय संत नामदेव जी की पत्नी से परीसा भागवत की पत्नी वो पारसमणि मांगने के लिए आई, तो राजाई ने कहा कि वह नामदेव जी को दे दिया है। संत नामदेव जी ने कहा कि पारसमणि तो मैंने नदी में फेंक दिया है। इस बात पर परीसा भागवत की पत्नी नाराज हो गई और उसने परीसा भागवत से कहा कि नामदेव के मन में अब लालच पैदा हो गया है, वह अब अपना पारसमणि नहीं दे रहा है, जरूर उसके मन में खोट पैदा हो गया है। आप जाकर के नामदेव से अपना पारसमणि लेकर के आइए। मैं तो उसकी भलाई करने के लिए उसे एक दिन के लिए पारसमणि दिया था ताकि उसकी गरीबी दूर हो जाए, लेकिन आज तो जमाना ही बेकार आ गया है, किसी की भलाई क्या करें। परीसा भागवत भी क्रोधित होकर के संत नामदेव जी के पास जाकर के कहने लगे, हे नामदेव, तुझे जो पारसमणि दिया था वह मुझे वापस दे। संत नामदेव जी ने कहा कि वह मणि तो मैंने नदी में फेंक दिया है। इस पर परीसा भागवत नामदेव जी को बुरा भला कहने लग गया। नामदेव जी ने कहा कि यदि तुम्हें पारसमणि चाहिए तो मेरे साथ नदी किनारे चलना पड़ेगा। परीसा भागवत संत नामदेव जी के साथ नदी किनारे गया और वहां जाकर के संत नामदेव जी ने नदी में छलांग लगा करके अपनी झोली भर करके पत्थर कंकरों के लेकर के बाहर आए और परीसा भागवत के सामने रख दिया और कहा कि इनमें से जो तुम्हारी पारसमणि है वह उठा लो। परीसा भागवत ने देखा कि जितने भी कंकर पत्थर हैं वे सब पारसमणि थे। अब वह यह ढूंढ ही नहीं पा रहा था कि उसकी पारसमणि कौन सी है। परीसा भागवत को अपनी गलती का एहसास हुआ कि संत नामदेव जी को इस पारसमणि का लोभ नहीं है, उसे इन चमत्कारों में कोई भी इच्छा नहीं है। और उन्होंने संत नामदेव जी को माफी मांगते हुए उनके चरणों को पकड़ करके कहा कि अब मुझे इन पारसमणि की आवश्यकता नहीं है, मुझे संत नामदेव जी के रूप में जो पारसमणि मिल गया है, अब इन कंकड़ पत्थरों से मुझे कोई भी लोभ नहीं है। और संत नामदेव जी ने गले लगाते हुए कहा कि प्रभु भक्ति ही पारसमणि है, राम नाम ही जिसके पास है वह कभी भी गरीब नहीं हो सकता। इसलिए प्रभु की भक्ति में मन लगाएं, प्रभु के नाम का सिमरन करें, और जिसके पास राम नाम की पूंजी है वह कभी भी इस संसार में गरीब नहीं हो सकता। हरि ओम विठल।